सो हेलो गाइस, अगले 2 से ढाई महीने के बाद आपका बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। अब तो 2-2.5 के लगभग 2 महीना बाकी है। अगर हम लोग केमिस्ट्री के एग्जाम की बात करें मोस्ट प्रिसाइजली, ठीक है, तो कुछ क्या है, बच्चों का भी तैयारियां किसी की चल रही, किसी का 90% सिलेबस हुआ है, किसी ने शुरू ही नहीं किया। ये भी बात सच्चाई है, 80% 70% बच्चों ने भी शुरू भी नहीं किया होगा। और बहुत सारे बच्चों का सिलेबस लगभग होने वाला होगा उनके स्कूल्स में, कोचिंग में, जहां पर भी वो लोग पढ़ते होंगे। तो अब क्या है, इसमें मैं आपको अगर बात करूं, हम लोग आज जो करने वाले हैं, अभी तो हमने बायोलॉजी के कुछ इजीएस्ट चैप्टर्स की बात की थी। आज हम लोग उसी क्रम में बात करेंगे केमिस्ट्री के कुछ ऐसे 5 इजी चैप्टर्स जो कि आपको अभी अगर आप शुरुआत कर रहे हैं या फिर अगर आप रिवीजन भी कर रहे हैं तो आप इनके साथ शुरू करें, क्योंकि ऐसे चैप्टर है जो कि हाई स्कोरिंग है, 7-8 मार्क्स, मतलब हर एक चैप्टर से लगभग यहाँ पे 5 है, देखिए 5 आपको दिख भी रहे होंगे, हर एक चैप्टर से 5 से 6 मार्क के सवाल आते ही आते हैं। तो उन्हीं चैप्टर्स को मैंने यहाँ पर पिक किया, ठीक है। तो अगर ये चैप्टर्स अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो आपके 30-40 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है, पहले इन 5 को पढ़ लो, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन पहले इन 5 को पढ़ लो या फिर इन 5 को रिवाइज करके आप खत्म कर दीजिए। बोर्ड का एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है, तो बहुत ज्यादा हम लोग टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करने वाले हैं। 5 को हम लोग यहाँ पर एक एक करके स्क्रैच करने का तैयारी करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख करके यहाँ पर लाया गया है, देखेंगे। इसको अगर मैं हटाता हूँ तो अरे ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लीन कर देंगे। अगर हाँ देख 5 के 5 चैप्टर्स अगर हम लोग यहाँ पे क्लीन करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो पहला तो हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। पहला क्या है हमारा, सॉल्यूशन चैप्टर। सबको पता है पहला चैप्टर होता है, अगर लाइन से पढ़ाया जाए तो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जो आपको मिलेगा वो सॉल्यूशन मिलेगा। आसान चैप्टर है, फिजिकल का है, लेकिन आसान चैप्टर, न्यूमेरिकल्स भी जो इससे आते हैं काफी बेसिक आते हैं, तो इसलिए आप पहले इसको पढ़ने का ट्राई करें और इसी क्रम में पढ़ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों चीजें देखी हैं। तो क्या है, चैप्टर आसान भी रहे लेकिन स्कोरिंग भी रहे, हाई स्कोरिंग भी रहे, ठीक है। वरना आसान आसान खाली पढ़ लोगे और मान के चलो तुमने 5 चैप्टर पढ़े और तुम्हारे नंबर 15 ही हो पाए, तो क्या फायदा हुआ। इसलिए क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा टफ मानते हैं बच्चे, लेकिन स्कोर बहुत आपका ये इंक्रीज करेगा। सवाल बहुत सारे इससे बनते हैं, तो बहुत हाई वेटेज चैप्टर आपका ये चलता है। हेलो अल्केन्स, हेलो अरीज, अभी क्या है, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें डायरेक्ट रिएक्शन से सवाल आते हैं। तो आपको अगर एनसीईआरटी के सारे रिएक्शंस आपके तैयार है, नेम रिएक्शंस आपके सारे के सारे तैयार है, नेम रिएक्शन के साथ साथ और भी बाकी जो रिएक्शंस हैं अगर वो आपके तैयार है, तो इस चैप्टर से आपका सवाल एक भी गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि टू द पॉइंट सवाल आते हैं। प्रीवियस ईयर उठा के इस चैप्टर का सॉल्व करना, सारे सवाल रिएक्शन से आते हैं। अगर एनसीईआरटी के सारे रिएक्शन तुमने पढ़ लिया अच्छे से मैकेनिज्म के साथ, तो आपको कोई भी दिक्कत इस तरह के चैप्टर्स में नहीं आने वाली है। वही सेम चीज आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है। आखिरी में बायोमोलिक्यूल्स हमारा है, आसान चैप्टर, बेसिक चैप्टर याद करने वाला, बायोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी से डायरेक्ट, ठीक है। तो अब अगला 2 से ढाई महीना हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है, और वही ये एक ऐसा वक्त है कि अगर इसमें आपने हो सकता है उतना अच्छे से शुरू ना भी किया हो तो भी आप काफी कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग, मैं इसी के साथ बोलना चाहूंगा कि भाई पढ़ो अच्छे से, मेहनत से पढ़ाई करो, और बहुत कुछ अभी आपने हारा नहीं है। अगर आप अभी भी शुरुआत करते हैं तो आप एक अच्छे डिसेंट स्कोर तक जा सकते हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी हार मत मानना, लगे रहना। और इसका फिर और इन 5 चैप्टर से अपना केमिस्ट्री का जो भी पोर्शन है उसको स्टार्ट करना, रिवाइज करना हो या फिर पढ़ना हो, दोनों ही चीजें, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे आगे के वीडियोस में। फिलहाल स्टार्ट करो इन चैप्टर्स के साथ। थैंक यू गाइस।